नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, राधे राधे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी मित्र बंधुओं का हमारे धार्मिक चैनल ज्ञान भंडार पुराणों पर। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। इस प्रकार सुकन्या दुखी होकर के अपने मायके के लिए निकल गई और बीच रास्ते में एक घना जंगल भी पड़ता था। सुकन्या भूख प्यास से तड़पती हुई अपने मायके के लिए चली जा रही थी। तभी अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भगवान विष्णु कहते हैं, बारिश से बचने के लिए सुकन्या ने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा का वेग इतना तेज था कि बचना मुश्किल हो गया था। अब उसी पेड़ की जड़ में एक कोटर बना था। सुकन्या यह सोचकर उसमें घुस गई कि बारिश रुकने के बाद में वह बाहर निकल आएगी और जब तक वर्षा हो रही है वह कोटर के अंदर बारिश से अपनी सुरक्षा कर सकती है। दर्शकों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, जब सुकन्या उस पेड़ के कोटर में घुसी तो उस कोटर के अंदर उसे एक साधु मिले। फिर संत ने कहा, बेटी रोना बंद करो। मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं कि वह दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और तुम्हें ताना इसलिए मारते हैं कि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इस पर्ची में जो उपाय लिखा है उसे पूरी निष्ठा से करना और फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र प्राप्ति होगी। दर्शकों, इस प्रकार वह संत महात्मा पर्ची देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उधर जब वर्षा बंद हो गई तो सुकन्या को ढूंढता हुआ उसका पति वहाँ पर पहुँच गया और फिर सुकन्या मायके न जाकर उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक दिन की बात है। सुकन्या को पुत्र का ख्याल आया और सोचने लगी कि यदि मेरे पास में भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। वह ऐसा सोच ही रही थी कि उसे संत की दी हुई वह पर्ची याद आ गई और जब सुकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि के समय पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद में बाईं करवट लेटने से नाक का दाया स्वर और दाहिनी करवट लेने से नाक का बाया स्वर चालू हो जाता है और फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दाया स्वर चलने लगे और स्त्री का बाया स्वर चलने लगे। उसी समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। दर्शकों, पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में मिलन से पुरुष रोग को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलन से पुत्र होता है। 7वीं रात्रि में मिलन से बंध्या पुत्री होती है। 8वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र होता है। 9वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री होती है। 10वीं रात्रि में मिलन से अति श्रेष्ठ पुत्र होता है। 11वीं रात्रि में मिलन से सुंदर व अच्छे संस्कार वाली पुत्री होती है। दर्शकों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार उस सुकन्या ने 10वीं रात अपने पति से मिलन किया और गर्भ धारण किया। अब सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के पूजा पाठ करके सुकन्या का पति लकड़ी काटने चला गया। उसके पति के जाने के बाद तूफान आ गया। अब सुकन्या की झोपड़ी तूफान में उड़ गई और भारी बारिश होने लगी और फिर सुकन्या बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पर एक पत्ता लिखती है। यह पता उसी कोटर का था जिस कोटर में सुकन्या बारिश से बचने के लिए पहले छुप गई थी और सुकन्या ने पेड़ के ऊपर पता इसलिए लिखा था कि जब उसका पति वापस आए तो पेड़ पर लिखा हुआ पता पढ़ करके उसी कोटर के पास आ जाए। दर्शकों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, उधर सुकन्या उस कोटर में आकर छुप जाती है जो कोटर एक पेड़ की जड़ में बना हुआ था। उस पेड़ के पास में 2 राक्षसी का निवास स्थान था। इधर तो वह सुकन्या वर्षा से बचने के लिए उस कोटर में छुपी हुई थी और उधर वह दोनों राक्षसी बारिश से परेशान होकर के उस पेड़ की तरफ चली आ रही थी। फिर तो पेड़ के नीचे आकर के एक राक्षसी कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू पर चली जाऊं। तभी दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, यह पेड़ हमें अभी उड़ा करके वहीं पहुंचा देगा जहां पर सोने का टापू है। दर्शकों, ऐसा कहकर कि वह दोनों राक्षसी पेड़ की शाख पर बैठ गई और पेड़ एकदम से उड़ने लगा। उधर थकी हारी सुकन्या कोटर में छुपी हुई थी। कोटर में घुसते ही सुकन्या को नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से सुकन्या की नींद खुल गई और पेड़ को उड़ता देखकर कि वह एकदम से घबरा गई। दर्शकों, जब सुकन्या ने कोटर से बाहर देखा तो पेड़ की डाल पर 2 राक्षसी बैठी थी। अंततः सुकन्या ने परिस्थिति के साथ समझौता किया और सोचा कि जो होगा अच्छा ही होगा। फिर कुछ देर की उड़ान के बाद में वह पेड़ एक सोना टापू पर पहुंचकर के उतर गया। उधर दोनों राक्षसी को भूख लग रही थी, इसलिए वह दोनों शिकार की तलाश में निकल गई।